Assalamualaikum. Welcome to 10th Maths class. I am Ali Raza from Muslim School Shehpura. Today we are going to start our lecture number 1 in which we discuss about chapter number 4. Students, chapter number 4 करने से पहले हम उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन को बताने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताना चाहता हूँ, जिसमें नंबर 1 पे है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज़ एन इंडिकेटेड कोशेंट ऑफ टू नंबर आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि p/q की फॉर्म में होगा उसको आप फ्रैक्शन बोलते हैं. सादा सी डेफिनेशन जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि जो भी नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में लिखा जाए उसको आप फ्रैक्शन बोलते हैं. अब अगली जो कंडीशन है, इसमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रैशनल फ्रैक्शन की. अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात तो ये है कि उसके डिनोमिनेटर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ गया तो फिर वो इरेशनल होगा, और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल आ जाए, कोई भी नंबर्स आ जाएं, तो फिर वो क्या होता है? वो रैशनल होता है. तो रैशनल भी वही चीज़ ही है. इसको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है. रैशनल फ्रैक्शन उस वक्त होता है कि डिनोमिनेटर में अयोटा का साइन ना आए, इट्स मीन कि अंडर रूट इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं. और दूसरी बात ये भी है, उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n(x) ओवर d(x). n बेटा डिनोमिनेटर को शो करता है और न्यूमरेटर को शो करता है, और d जो है डिनोमिनेटर को शो करता है. विद d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. nx एंड dx आर पोलिनोमियल इन x, यानी कि x वेरिएबल में होंगे विद रियल कोफिशिएंट इज़ कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन. आगे लिखा हुआ है ये रैशनल फ्रैक्शन की यहाँ तक डेफिनेशन आपने करनी है. एवरी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल. ये वही चीज़ है कि उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. उसके बाद आगे दो जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. वो दो चीज़ें हैं. फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ रैशनल फ्रैक्शन n(x) ओवर d(x) विद d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़, यहाँ से शुरू होता है, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n(x) इन द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d(x) इन द डिनोमिनेटर. सादा कि अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी, अगर फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू की पावर जो है डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होगी, तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. और स्टूडेंट, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो तब उसके पार्शियल फ्रैक्शन हम इजीली बना सकते हैं. और दूसरी जो बात है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, या रैशनल फ्रैक्शन n(x) ओवर d(x) विद d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज is called an improper fraction if the degree of polynomial n(x) is greater or equal to the degree of polynomial d(x). अब improper fraction है. improper fraction में क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होती है, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है. तो अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा और आपने उसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे. अब अगर मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की कोई एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे x+1 ओवर x² + 1 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो x² + 1 ओवर x² + 1, तो ये आपके सामने इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम हो गई है. लेकिन इन केस इसके अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. इसकी एक और इम्प्रॉपर जो है उसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. मिसाल के तौर पर ऊपर लिखा हुआ है आपके जो न्यूमरेटर है उस पर लिखा हुआ है x² + 1 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x+1 होल का स्क्वायर. तो स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर से आप स्क्वायर ओपन करोगे तो नीचे और ऊपर दोनों में पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. तो इट्स मीन ये इम्प्रॉपर है. और इसी तरीके से अगर ऊपर लिखा हो x³ + 1 और डिनोमिनेटर में लिखा हो x² +
1 होल का स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो सिंपल, तो फिर ये भी क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर आती है, या न्यूमरेटर की डिग्री जो होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा जब भी आपने सॉल्व करना है तो पहले उसको डिवाइड के अमल से आप उसको प्रॉपर करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब मेन डेफिनेशन जो है इस चैप्टर की है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आप डीकम्पोज कर देते हैं, उसके फैक्टर्स बना देते हैं, उसको आप पार्शियल उसके फैक्टर्स बनाते हैं। क्या किया जाता है, उसको मज़ीद सब डिवाइड किया जाता है उसके छोटे छोटे फैक्टर्स में। और वो किस तरह से किया जाता है, उसकी 4 डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगी। नंबर 1, डी ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के एक कंडीशन वो होती है कि जिसमें आपके पास जो फ्रैक्शन होगा वो डी ऑफ एक्स होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसमें लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन नॉन रिपीटेड होंगे। और जो दूसरी टाइप में आता है वो लीनियर होते हैं लेकिन रिपीटेड लीनियर होते हैं। जो थर्ड होता है वो नॉन रिपीटेड इन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं जो जिनको आप मज़ीद उनको आप उनके फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। और इसी तरीके से रिपीटेड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी कि रिपीटेड होंगे क्वाड्रेटिक और एक दफ़ा नॉन रिपीटेड होंगे। इसके बाद इस चैप्टर में एक और डेफिनेशन है, वो है आइडेंटिटी की डेफिनेशन। वो इधर नहीं लिखी हुई, वो बाद में आपको बता दी जाएगी, बुक पे लिखी हुई है कि उसकी सादा सी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी। सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ऐसी मसावात जो कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए सही साबित हो उसको आप आइडेंटिटी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो काम है, आपने ये समरी की तमाम जो डेफिनेशन आज मैंने आपको पढ़ाई हैं ये सारी आप लोगों ने लर्न करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम।